नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा सर्कल पर। इसके पहले पार्ट में हम लोग देखे थे जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। इसका पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, जो लोग पार्ट 1 न देखे हों उनको लिए बता दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके वहां से पहले पार्ट 1 देख लें, उसका कंप्लीट नोट्स बना लें, उसके बाद भी पार्ट 2 को कंटिन्यू करें, क्योंकि पार्ट 2 इसमें पूरा हम लोग खत्म कर देंगे। इसको जंतु विज्ञान की शाखाओं को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद अगले वीडियो हम लोग क्या करेंगे, उससे हम लोग PYQ लगाएंगे। प्रीवियस ईयर में कितने प्रश्न आए हैं, इससे कौन कौन से प्रश्न बन चुके हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स है जीवों के आनुवंशिकी लक्षणों का अध्ययन। जीवों में जो आनुवंशिकी घटनाएं होती हैं, जैसे कि होता है ना कि कभी कभी कोई बीमारियां होती हैं, वो क्या होता है जो माँ में है वो बच्चों में आ जाती है, या कई ऐसे भी कुछ गुण होते हैं जो माताओं से या माताजी से या पिताजी से बच्चों में आ जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, उनका जो अध्ययन होता है वो जेनेटिक्स में होता है कि कौन कौन से लक्षण माँ से या पेरेंट्स से बच्चों में आने के चांस हैं। ठीक है, उसका अध्ययन क्या कहलाएगा? जेनेटिक्स। उसका देखते हैं हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी किसे कहते हैं? हिमेटोलॉजी बोले तो रुधिर, रुधिर बोले तो रक्त, रक्त या ब्लड, ब्लड एवं उससे होने वाले रोगों का अध्ययन। ब्लड हो गया या उससे संबंधित होने वाले रोग, जो ब्लड से रोग होते हैं, उसका अध्ययन किसमें करते हैं हम लोग? हेमेटोलॉजी में। क्लियर हुआ यहां तक? अगला हम लोग देखते हैं हेल्मिन्थोलॉजी। हेल्मिन्थोलॉजी किसे कहेंगे? परजीवी या कृमियों का अध्ययन। परजीवी जो अपने आप को जीवित रखने के लिए दूसरे पर निर्भर हैं, उसे परजीवी कहते हैं। परजीवी एवं कृमियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हेल्मिन्थोलॉजी। हेल्मिन्थोलॉजी सॉरी। उसका देखते हैं हम लोग हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी किसे कहते हैं? उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन। उभयचर जो जमीन एवं जल दोनों में रहे उसे उभयचर कहते हैं, और सरीसृप जो शरीर को घिसला के चले, मतलब जो रगड़ के चलते हैं, उसे रेंगते हैं जिसे कहते हैं, उसे उभयचर एवं सरीसृप कहते हैं। तो उभयचर एवं सरीसृपों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी। अगला हम लोग देखते हैं इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी मछली का अध्ययन। मछली का जो अध्ययन है उसे हम लोग इक्थियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? मछलियों का अध्ययन क्या कहा जाएगा? इक्थियोलॉजी। ठीक, अगला देखते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनो, हम लोग इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, मतलब संक्रमण से लड़ने की जो क्षमता होती है इसे इम्यून कहते हैं। तो इम्यूनोलॉजी में क्या देखते हैं? संक्रमण के विरुद्ध, बोले संक्रमण के विरुद्ध, जो संक्रमण हम लोगों के शरीर में होने लगता है उसके विरुद्ध शरीर के प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन। शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन जो कहलाता है उसे क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। यहां तक कंफर्म हुआ? उसे देखते हैं कैरियोलॉजी। अब कैरियोलॉजी किसे कहते हैं? उसके लिए क्या लिखे हैं? केंद्रक का अध्ययन। जो केंद्रक का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? कैरियोलॉजी। केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी, संक्रमण के विरुद्ध शरीर का अध्ययन इम्यूनोलॉजी। ठीक है ना, यहां तक कंफर्म हुआ ना? उसे देखते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। देखते हैं मॉर्फियोलॉजी। मॉर्फियोलॉजी किसे कहते हैं? जीव जंतु के आकृति एवं रचना का अध्ययन। इसको ध्यान दीजिएगा, इस बात को। जीव जंतुओं में आकृति एवं रचना, उसकी आकृति क्या है, उसकी रचना कैसे होगा, इसका जो अध्ययन होता है उसे मॉर्फियोलॉजी कहते हैं। ठीक, अगला है मायोलॉजी। अगला क्या है? मायोलॉजी। मायोलॉजी किसे कहते हैं? पेशियों का अध्ययन। पेशियों का अध्ययन। ठीक, पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। उसका तो क्या है? मेलेकोलॉजी। मेलेकोलॉजी। मेलेकोलॉजी में मोलस्का एवं इनके खोलों का अध्ययन। मोलस्का जीव विज्ञान की जो श्रेणियां हैं, मोलस्का श्रेणी में कौन कौन से जीव आते हैं? ऐसे जीव जो कैल्शियम के खोल में बंद रहते हैं, जैसे कि घोंघा हुआ, सीप हुआ, और देखते हैं ना वो खोल के अंदर वो लोग जीव रहते हैं, तो उसे मोलस्का संघ के जीव कहते हैं हम लोग। मोलस्का फाइलम में वो लोग आते हैं। तो मोलस्का फाइलम और उनके खोल, मतलब जो उनका खोल होता है जिसके अंदर वो लोग पैक रहते हैं, कैल्शियम में जो खोल होता है उसका अध्ययन क्या कहता है? मेलेकोलॉजी। मेलेकोलॉजी मोलस्का एवं उसके खोल्स का अध्ययन मेलेकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला आप देखते हैं हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।
और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर बोले तो आणविक, मतलब छोटा कण, क्या कहते हैं? आणविक स्तर पर जंतुओं का रासायनिक अध्ययन। आणविक स्तर पर मतलब छोटे से छोटे स्तर पर जो है जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये देखिए बहुत छोटा छोटा है, सांपों का अध्ययन। इसको हम लोग दोबारा लिख देते हैं। कहाँ पे लिख देते हैं? चलिए यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देना ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी। इसमें किसका अध्ययन करते हैं? सांपों का अध्ययन, सांपों का अध्ययन। ध्यान दीजिएगा, सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाएगा और उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। ठीक, यहां तक कन्फर्म हुआ। हम लोग देखते हैं हम अगले स्लाइड की माइक्रोबायोलॉजी क्या किसे कहते हैं। ठीक है, इस स्लाइड में हम लोग देखें माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? माइक्रो मतलब अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। जो अति सूक्ष्म जीव हैं जिसे कि हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनका जो अध्ययन हम लोग करेंगे उसको माइक्रोबायोलॉजी में देखते हैं। उसको हम लोग देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, उसका कहते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी वो तो सब लोग जानते हैं, न्यूरॉन तंत्र। न्यूरॉन तंत्र मस्तिष्क पता है ना, उसी का अध्ययन, न्यूरॉन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। अब देखते हैं अगला ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोब्लास्ट हड्डियों में होता है, हड्डियों की शाखा विभाजन के लिए, कोशिका विभाजन के लिए सॉरी। तो फिर कंकाल तंत्र का अध्ययन जो होता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? उसको देखते हैं हम लोग ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी किसे कहते हैं? ओडोंटोलॉजी दांतों के अध्ययन कहते हैं। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांतों संबंधी अध्ययन को ओडोंटोलॉजी। फिर ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी किसे कहेंगे? शरीर का अंग विज्ञान संबंधी अध्ययन। जो शरीर के अंगों से संबंधित अध्ययन है, जितने अंगों से हमारा शरीर मिलकर बना है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। यहां तक क्लियर हुआ? उसका देखते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी किसे कहते हैं? पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन जिसमें करेंगे उसको क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे में आरआरबी में बहुत बार पूछा गया, कम से कम 5 से 6 बार पूछा गया है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहते हैं। तो इसको देख लीजिए, ऑर्निथोलॉजी। ठीक, उसको देखते हैं पर्सिटोलॉजी। पर्सिटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? परजीवी जीवों का अध्ययन करते हैं। परजीवी जीव हैं उसका जो अध्ययन करते हैं उसे पर्सिटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसका शरीर के भागों का कार्य, जो शरीर के जो भिन्न भिन्न भाग हैं उनका जो कार्य है उसका अध्ययन, और कार्य विधियों का अध्ययन, किस विधि से कार्य को किया जा रहा है, शरीर के विभिन्न अंग जो हैं वो अपना कार्य जो कर रहे हैं उसका अध्ययन, और किन विधियों के द्वारा उस कार्य को कर रहे हैं उसका अध्ययन जो है वो फिजियोलॉजी कहलाता है। इसलिए होता है ना, जो शरीर में कुछ दर्द होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा लीजिए, फिजियोथेरेपी करा लीजिए, मतलब वो ढंग से जो अंग काम नहीं कर रहा है उसके लिए वो एक्सरसाइज बताता है, उससे क्या होता है वो अंग अच्छे से कार्य करने लगता है। ठीक है, उसका देखते हैं रोगों की प्रकृति एवं लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन। बुखार आता है, जैसे कई दिन बुखार आता रहता है, दवाई खाने में नहीं सही होता, पैथोलॉजी आते हैं। ठीक है, तो पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पैथोलॉजी में जो है रोगों की प्रकृति, कि जो रोग है उसकी प्रकृति क्या है, उसके लक्षण क्या है, प्रकृति कैसी है, उसके लक्षण कैसे हैं, ठीक, उनका कारण क्या है, इसका जो अध्ययन करते हैं वो पैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटोजोआलॉजी। प्रोटोजोआ तो पता ही है, प्रोटोजोआ ही होता है। प्रोटोजोआ का जो अध्ययन करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं प्रोटोजोआलॉजी। यहां तक कंफर्म हुआ? आइए देखते हैं अगला। अगला है रेडियोलॉजी। अब रेडियोलॉजी क्या होता है? विकिरण। विकिरण देखे ना, अल्फा बीटा गामा किरणें, विकिरण। हाँ, तो वही जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन। जो विकिरण है उसका एक जीव पर क्या असर पड़ता है, इसका अध्ययन जो है वो रेडियोलॉजी कहलाता है। यहां तक क्लियर हुआ? तो पूरा एक बार नोट्स बना लीजिएगा आप लोग अच्छे से, नहीं तो फिर अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को लगेगा कि मुझे याद है, फिर क्या होता है बाद में भूल जाता है। क्योंकि एग्जाम के महत्वपूर्ण से बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में कम से कम 2 से 3 प्रश्न आता है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना के तब फिर लिखिएगा। और देखिए सीरोलॉजी।
अब सीरोलॉजी किसे कहेंगे? सीरम, जो ब्लड को चलाते रहते हैं मशीन से, जो अंत में जो सीरम बचता है उसका अध्ययन जो है रुधिर सीरम का अध्ययन, रुधिर सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी। सीरम सीरो दोनों बराबर लग रहे हैं ना मैचिंग, इसलिए आप लोगों को याद हो जाएगा। सीरोलॉजी में रुधिर सीरम का अध्ययन करते हैं हम लोग। ठीक, अगला देते हैं, क्या है? टेक्सोलॉजी। क्या है? टेक्सोलॉजी। टेक्सोलॉजी क्या होता है? शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन। जो शरीर के रचनात्मक संगठन है, जिस शरीर का रचना हुआ है, उसका जो अध्ययन कहलाता है उसे टेक्सोलॉजी कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? वीडियो बहुत लंबा हो जाए, पार्ट 2 को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। पार्ट 2 यहाँ पे समाप्त करते हैं। पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं, वो पहले ही वीडियो अपलोड हो चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, आप लोग वहां से जाके अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। पार्ट 2 को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम लोग इसको फाइनल करेंगे किसमें? पार्ट 3 में। पार्ट 3 में क्या करेंगे? जंतु विज्ञान की शाखाएं हो जाएंगी समाप्त। उसके बाद हम लोग उस पर तुरंत PYQ करेंगे। कम से कम तो हम लोग 50-60 PYQ देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जैसा आप लोगों को भी लगा हो। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।